बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शमशाद है। तो 2 लाइनें माँ से शुरू करते हैं कि जब भी परेशान होता हूँ मैं दुनियादारी से, जब भी परेशान होता हूँ मैं दुनियादारी से, वो मेरे सर पे हाथ रख कर कहती है फिक्र ना कर बेटा, लोगों की ये सब बातें फिजूल होती हैं और मुझे कभी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती रब से, क्योंकि मेरी सारी दुआएं मेरे माँ के सजदे में कबूल होती हैं। और इसी के आगे 2 लाइनें मैं खुद पे हूँ कि क्या कहूँ अपनी तारीफ में, क्या कहूँ अपनी तारीफ में, मैं सरल सादा शब्दों की पहचान रखता हूँ। क्या कहूँ अपनी तारीफ में, मैं सरल सादा शब्दों की पहचान रखता हूँ और खाली जेब में चंद ख्वाब, मुट्ठी में आसमान रखता हूँ। और इसी के साथ एक अधूरी गजल के चंद शेर देखिए कि अभी वक्त है रुस्बाए महफिल में, अभी वक्त है रुस्बाए महफिल में, थोड़ी शाम होने दो, और कई आशिक मौजूद हैं यहाँ, फिर भी बयां नहीं हो रहा है हाल दिल, एक एग्जाम होने दो, और एक एग्जाम होने दो। और सुना है बड़ी शख्सियत है वो, सुना है बड़ी शख्सियत है वो, आज रोको ना हमें उनकी दास्ताने वफा सुनाने से, वो बदनाम होते हैं तो उन्हें बदनाम होने दो, वो बदनाम होते हैं तो उन्हें बदनाम होने दो। और जब बचा ही नहीं कोई किरदार हमारा उनकी मोहब्बत में, जब बचा ही नहीं कोई किरदार हमारा उनकी मोहब्बत में, तो किस काम की ये बातें, अब हर किस्से को आम होने दो, और वो बदनाम होते हैं तो उन्हें बदनाम होने दो। और वैसे मेरा आज का विषय एक कविता है और जिसका शीर्षक है कि लड़का होना क्या होता है। बेसिकली लड़कों पे है। तो इस तरह की उन्होंने कह दिया बड़ी आसानी से, उन्होंने कह दिया बड़ी आसानी से, तुम क्या जानो रोना क्या होता है, कोई उनको बताओ लड़का होना क्या होता है। और बचपन से ही पेंसिल की जगह पकड़ ली बोरियां हमने, हमें क्या पता खिलौना क्या होता है, कोई उनको बताओ लड़का होना क्या होता है। और जिम्मेदारियों में दफन कर दिए सारे ख्वाब, जिम्मेदारियों में दफन कर दिए सारे ख्वाब, और तुम पापा की परियों की तो हर जिद रूठने से ही पूरी हो जाती है, तुम्हें क्या पता काम करने के बाद कभी कभी भूखा सोना क्या होता है, और कोई उनको बताओ लड़का होना क्या होता है। और आगे है कि कभी जिम्मेदारियां 1000 होती हैं, कभी जिम्मेदारियां 1000 होती हैं लेकिन समाधान नहीं होता, कभी जिम्मेदारियां 1000 होती हैं लेकिन समाधान नहीं होता, तब लोग मजाक उड़ाते हैं और ताने देते हैं, तुम्हें क्या पता लोगों के ताने हंसकर सहना क्या होता है, कोई उनको बताओ लड़का होना क्या होता है। और आगे कि तुम्हें जरा सा दर्द हुआ तुमने तो रो दिया सबके सामने, तुम्हें जरा सा दर्द हुआ तुमने तो रो दिया सबके सामने, हमसे पूछो छुप छुप के रोना क्या होता है, और कोई उनको बताओ लड़का होना क्या होता है। और आगे है कि और कुछ लोग तो हमें बिना जाने ही जज कर जाते हैं, कुछ लोग तो हमें बिना जाने ही जज कर जाते हैं, अगर हम किसी से ना बोलें तो घमंडी, और अगर बोलें तो छिछोरे कहलाते हैं। और घर की जिम्मेदारी और शादी की जिम्मेदारी दोनों हम साथ साथ निभाते हैं, घर की जिम्मेदारी और शादी की जिम्मेदारी दोनों हम साथ साथ निभाते हैं, और फिर भी हम माँ पत्नी के झगड़ों में पिस कर रह जाते हैं। और माँ का पक्ष लो तो बीवी गुस्सा, माँ का पक्ष लो तो बीवी गुस्सा, अगर बीवी का पक्ष लो तो हम गुलाम कहलाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे है कि पिताजी के जाने के बाद, पिताजी के जाने के बाद हमने अपने खून पसीने से बनाया, हमें पता है घर का कोना कोना क्या होता है, और कोई उनको बताओ लड़का होना क्या होता है। बहुत शुक्रिया। कि आगे की समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनने के लिए हम अपना संपूर्ण जीवन यूं ही बिताते हैं, और थक कर एक दिन अनंत निंद्रा में खो जाते हैं, और एक दिन थक कर अनंत निंद्रा में खो जाते हैं, और इसी बीच सारे दुखों को हंसकर सहना क्या होता है, कोई उनको बताओ लड़का होना क्या होता है। और इसी के मैं 2 लाइनें और हैं, इसी के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ कि तू तेरी सोच, तू तेरी सोच मैं अकेला खड़ा फिर भी खुद का साया हूँ, तू तेरी सोच मैं अकेला खड़ा फिर भी खुद का साया हूँ, और सुन बेटे मैं तेरी तरह पापा पापा करके आगे नहीं बढ़ा, यहाँ तक अपनी दम पर आया हूँ। बहुत शुक्रिया।